नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर के मामले में सुनवाई बनारस के कचहरी में हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ भारत देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी जुड़े हैं, जो इस मामले में आ जाए हैं। सर, क्या हुआ आज आपको, इसमें कैसे आना हुआ? देखिए, मैं लक्ष्मी जी के लिए आया हूँ। ये यहाँ पे पिटिशन नंबर 2 है, प्लेंटिफ नंबर 2 है। हमारा ये कहना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, पूजा स्थल। मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। प्रार्थना स्थल कभी भी बदला जा सकता है। एयरपोर्ट पे प्रार्थना स्थल होता है, उसको कुछ दिन बाद गोडाउन बना देते हैं। रेलवे स्टेशन पे प्रार्थना स्थल होता है, प्लेस ऑफ प्रेयर होता है, उसको शिफ्ट करके वहाँ कुछ स्टोर रूम बना देते हैं। तो प्रार्थना स्थल बदला जा सकता है, लेकिन पूजा स्थल नहीं बदला जा सकता। पूजा स्थल का मतलब ये हुआ कि एक बार वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति की, उसके बाद जब तक वहाँ विसर्जन नहीं होगा तब तक उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। उदाहरण के लिए, नीम के नीचे आप शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए, पूजा कर दीजिए, और बाय द वे आंधी आई और नीम टूट गई, तो वो मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मंदिर, नीम टूट गई, उसकी डाल टूट गई, उसी तरीके से एक बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसका गुंबद बदल देने से, या वहाँ नमाज पढ़ लेने से, या वहाँ पर दीवारों की चित्रकारी हटा देने से, या वहाँ का कलर चेंज कर देने से उसका कैरेक्टर नहीं बदलता। ज्ञानवापी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, 100% हुई, विसर्जन कभी हुआ नहीं, तो इसलिए वहाँ पे वो आज भी मंदिर है, पहले भी मंदिर था, आगे भी मंदिर रहेगा। दूसरा, मस्जिद बनाने के लिए जो कंडीशन होती है कि ज़मीन लीगली ओन्ड, लीगली ऑक्यूपाइड और वर्जिन होनी चाहिए, समतल ज़मीन होनी चाहिए। तो कहीं इतिहास में ऐसा दर्ज नहीं है कि वहाँ पे मस्जिद बनाते समय पूरा उसको ढांचा गिराया गया था, उसको समतल किया गया था। और वो भी ज़रूरी है कि आपके पास वक्फ हो। मुस्लिम पक्ष आज तक ही नहीं बता पाया कि वो ज़मीन किसने उनको दिया है, कब दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, ऐसा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो मंदिर ही है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो मंदिर ही है, मतलब जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उस पर लागू ही नहीं होता। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। एक बार वहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पीपल के नीचे आप भगवान शिव की स्थापना कर दीजिए और पूजा करिए। स्थापना करते ही वो मंदिर हो गया, पीपल के पेड़ के नीचे वाला एरिया। अब उसके बाद वो पीपल की डाल टूट जाए या पीपल का पूरा पीपल उखड़ जाए तो भी वो शिवलिंग रहेगा, मंदिर, वो मंदिर, उसका कैरेक्टर मंदिर का रहेगा। मंदिर के लिए ढांचा जरूरी नहीं है, मंदिर के लिए नींव बनना जरूरी नहीं है, मंदिर के लिए आपकी दीवार जरूरी नहीं है, मंदिर के लिए केवल प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। वो आप नीम के नीचे कर सकते हैं, बरगद के नीचे कर सकते हैं, मंदिर बना के कर सकते हैं। तो 1991 एक्ट के अनुसार तो ये है कि ना 1947 में जो जिसमें भी था कि जो भी पूजा करे थे उनका ही माना जाएगा। 1991 का एक्ट ये कहता है कि आप ढांचा नहीं बदलेंगे, लेकिन ये नहीं कहता कोर्ट को कि आप ये टेस्ट नहीं करेंगे कि एक्चुअल में मंदिर है कि मस्जिद। तो वो कोर्ट आदेश दे सकता है टेस्ट करने के लिए। वो टेस्ट करने के लिए आपको कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी, ASI का सर्वे करना पड़ेगा। एक दिन मीडिया को भी अलाउ करा देंगे, वहाँ पे मीडिया जाए, मीडिया दिखाए पूरे देश को वहाँ एक्चुअल में वहाँ क्या है। वहाँ पे एक व्यास परिवार का भी मामला है, वो भी पूजा पाठ करते रहे हैं। सबकी मांग है, सबकी मांग है कि वहाँ पे सबको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम द्विवेदी जी, जो कि राखी सिंह के बात को रख रहे हैं, अधिवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ आज कचहरी में? सर, नहीं, कचहरी में क्या हुआ ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले कोर्ट रूम में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट और कंसाइज वे में आपको बताता हूँ। देखिए, वादी संख्या 1 राखी सिंह की तरफ से हम 3 अधिवक्ता हैं, शिवम गौड़ जी जो उधर खड़े हैं, और मैं अनुपम द्विवेदी, और हमारे सीनियर काउंसिल हैं मान बहादुर जी। ठीक है, तो कल शिवम गौड़ जी ने अपने आर्ग्यूमेंट को कंसाइज वे में कंक्लूड कर दिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को शुरू किया था कल वक्फ एक्ट 1995 पर, क्योंकि बार बार कहते हैं लोग कि वक्फ एक्ट 1995 जो है वो मेंटेनेंस के हिसाब से, सेक्शन 85 के हिसाब से ये सूट बाहर है। उसके बाद मैंने किस तरह सारी चीज़ें बताने के बाद आज मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को शुरू किया राइट टू वर्शिप एज अ सिविल राइट पर। मैंने सुप्रीम कोर्ट की 3 रूलिंग को साइड किया। एक 1970 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जैन लोगों का विवाद था। दूसरा है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2005 की रूलिंग को। और तीसरा रूलिंग मैंने साइड किया था 2022 लेटेस्ट जून 2022 का ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का। तो इन तीनों रूलिंग्स को मैंने साइड किया और उसमें सेक्शन 9 को एलेबोरेट करते हुए ये बताया गया है कि नहीं साहब, रिलीजियस दो राइट टू वर्शिप इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बार बार डिफेंडेंट नंबर 4 यानी मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि राइट टू वर्शिप जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, देश की विभिन्न ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने ये बात कही है कि राइट टू वर्शिप इज़ अ सिविल राइट। इसलिए उस सिविल राइट के लिए हम कहाँ जाएंगे? सिविल राइट के लिए सिविल कोर्ट में आएंगे।
ठीक है। तो इस बात को मैंने जो है वेहमेंटली ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा और उस ऑनरेबल कोर्ट ने उस बात को सुनी और नोट कर लिया। उसके बाद फिर जो है हमारे लर्नेड सीनियर काउंसिल मान बहादुर जी ने आर्गूमेंट शुरू किया। एक बड़ी मज़ेदार बात उनके बारे में आपको बताऊंगा। उन्होंने एक जो है माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल जो है साइट किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के रिगार्ड में। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस हुआ करता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि साहब हमको ना कोई बाहर मारे, ना घर में मारे, ना ज़मीन पे मारे, ना आसमान में मारे, ना आदमी मारे, ना जानवर मारे। तो ऐसी स्थिति में भगवान को नृसिंह अवतार लेना पड़ा, तो न घर पे मारे, ना बाहर चौखट पे बैठ के गोद में लेके मारे। और तो इसी हिसाब से उन्होंने कहा कि एक मंदिर है, एक मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर गुंबद रख दिया गया है। स्ट्रक्चर तो क्लियर ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो बात छोड़ दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहता है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर आप बदलेंगे नहीं, स्ट्रक्चर तो क्लियर ही नहीं है। ज़मीन आदमी की सर जो है शेर का, तो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं, तो 1991 एक्ट का जो है हवाला ही कहाँ से आप दे सकते हैं, कहाँ से उसकी मेंटेनेबिलिटी या उसके और किसी बात को आप कह सकते हैं। ये बात रही। और साथ में जो है अब परसों के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने डेट फिक्स कर दी है, जो कि 2:30 बजे परसों पुटअप होगा और संभवतः हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि हम लोग काफ़ी समय से वहाँ पे नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो 1991 के अनुसार तो फिर उसको बदलना नहीं कहा जाएगा यदि मंदिर डिक्लेयर होता है? देखिए, एक बात आपको कह दूं कि जहाँ तक आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नमाज की बात करते हैं, ठीक है, तो इससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। हालांकि ये यहाँ का मसला नहीं है, ये मसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और प्लेसेस ऑफ प्रेयर एक्ट ये दो अलग अलग चीज़ होती है साहब। मुसलमान प्रेयर ऑफर करते हैं, पूजा नहीं करते, ठीक है, वो नमाज अदा करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो चैलेंज है अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा, वो तो अलग विषय है, ठीक है। लेकिन अगर जो लंबे समय से नमाज अदा करने की बात है, तो मैं इस पर आपको कह देना चाहूँगा कि वंस डीटी ऑलवेज डीटी। एक बार देवता, जो कि राम जन्मभूमि में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राम जन्मभूमि के जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी देवता में निहित हो जाती है या एक बार कहीं देवता हो जाते हैं, तो वो हमेशा कालांतर तक रहते हैं। कभी भी देवता विनिर्दिष्ट नहीं होते, कभी भी वो उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो खत्म हो गए। वंस डीटी ऑलवेज डीटी, इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखिए। अच्छा, जब केस शुरू हुआ था तो 5 महिलाएं एक साथ थी, तो अलग होने की स्थिति क्यों आई, थोड़ा इस पर बता सकते हैं? अब देखिए, ऐसा है, इस विषय पर ज़्यादा मैं कुछ बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए उनका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है, ठीक है। और आज जो है हम अपने पक्ष को, हो सकता है कि मतांतर हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। आज हमारे यानी हिंदू पक्ष के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 2-3 बिंदुओं को बड़ा स्पष्ट किया गया, जिसमें वर्शिप एक्ट की आज विशिष्ट व्याख्या की गई और कोई उपासना स्थल या पूजा स्थल, इसकी व्याख्या करते हुए हम लोगों ने ढेर सारे केस लॉ वगैरह दिए माननीय न्यायालय के समक्ष। और एक चीज़ और कि कोई स्थान पूजा कर लेने, उपासना यानी कि वहाँ पे प्रार्थना कर लेने से मस्जिद नहीं हो जाती है, वो प्रार्थना स्थल स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन जो पूजा स्थल होता है वह देव विग्रह वहाँ पे होता है और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होता है। उनका केवल हमारे शास्त्रों में जो मंदिर का डिफिनेशन है और काशी विश्वनाथ एक्ट में भी इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई कि उन वहाँ पे प्रतिष्ठित जो विग्रह है उनको शास्त्रीय पद्धति से ही स्थानांतरित किया जाता है, अन्यथा वो निरंतर चिरंतर काल तक वह मंदिर के पूज्य स्थान बने ही रहते हैं और वहाँ पूजा निरंतर हो सकती है, भले उसका कैरेक्टर बदले, उसका स्वरूप बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, आज अश्विनी उपाध्याय जी भी आए थे, वो भी इसी मामले की बातचीत? हाँ, हमारे साथी अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए हुए थे। उन्होंने आर्ग्यू किया, क्योंकि उनका एक पटिशन है जो कि जनहित याचिका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया, जिसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो वो स्वाभाविक है, वो इस बात को रखने के लिए अधिकारी हैं और उन्होंने हमारे ही पक्ष को, हिंदू पक्ष को बड़ा प्रबलता से रखा, उसको हमें पुष्टि प्रदान की है। अच्छा, तो अश्विनी उपाध्याय जी हो गए और जो याचिकाएं हैं सब एक ही में जुड़ जाएंगी? हाँ, निसंदेह। आज अंततः जो लीडिंग केस होता है, इसमें किसी इशू विशेष को लेके, मुद्दे विशेष को, उस लीडिंग केस के साथ ही सारे मुकदमे उससे अटैच्ड हो जाते हैं और उसमें जितने बिंदु होते हैं जिसका हमने अनुतोष माननीय न्यायालय से मांगा है, वो सब इकट्ठा करके उन सब का लाभ हमें सुखाधिकार माननीय न्यायालय से प्रदान किया जाता है। इसीलिए वो सारी चीज़ें अब इकट्ठा हो रही हैं, वो सब रखी जाएंगी। अच्छा, जो एक इसी महिलाओं में 5 महिलाएं थी, अब एक महिला अलग हो गई हैं जो दिल्ली की हैं। जी जी।
तो क्या वो लीडिंग केस में आ रही हैं कि लीडिंग केस में कौन? नहीं, वो संयुक्त रूप से उनकी याचिका में कोई अंतर नहीं है। जो प्रार्थना है वो इसी का भाग है। वो केवल अलग अधिवक्ता से अपनी बात रख रहे हैं। उनको हो सकता है कि कुछ विशिष्ट ढंग से अपनी रखवाना चाहते हों, इतना ही बात है। और कुछ अलग से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्लेंट में कुछ और भी ऐड कराया है। वो ऑलरेडी वो प्लेंट बना हुआ है। उसमें जो भी बड़ी रिसर्च के बाद उसमें इतिहास, पुरातत्व और राम जन्मभूमि के जजमेंट और साथ में कई केस लॉ वगैरह को देख के पूरे उसका अध्ययन करके उसको रखा गया। तो वो उसकी ही अंग है, उससे अलग कोई नहीं है। ये याचिका एक जैसा ही सुखाधिकार अनुतोष की मांग की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी को।